हेलो गाइस। तो सम टेक्निकल इशू की वजह से मेरा पहला वीडियो जो है वो बंद हो गया था, तो हम उसे अभी वापस से शुरू करते हैं। हम कहाँ थे? ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर, ओके। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे फॉर्म होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ Cl2 गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम क्या होता है आपको, आई होप कि आपको याद होगा, CaOH होल ट्वाइस ड्राई स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसका रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होता है तो ये हमें देता है CaOCl2 प्लस H2O। अब आप इस रिएक्शन को ज़रूर याद रखें। यही जो हमें मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं हम। क्या देखेंगे हम? यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग वुड, क्लोथ्स, लाइनन एक्सेट्रा इन इंडस्ट्री में। ओके, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है इन इंडस्ट्री। उसके बाद क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो एज अ डिस इन्फेक्टेंट भी यूज़ होता है। आई होप कि आप लोग मेरी स्पेलिंग की वजह से, मतलब हैंड राइटिंग और स्पेलिंग मेरी दोनों ही बहुत अच्छी है, तो कोई नहीं। उसके बाद इसका यूज़ क्लोरोफॉर्म के भी मैन्युफैक्चरिंग में होता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं आपको कार्बन एंड कॉम्पाउंड यानी कि चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से बताऊंगा, और उसमें मैं आपको क्लोरोफॉर्म कैसे आता है उसके रिएक्शंस लिख के भी बताऊंगा। इसमें अनश्रिंकेबल वूल के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। ये हो गई क्या इसके यूजेस ब्लीचिंग पाउडर के। उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि वो ब्लीचिंग पाउडर ही है। तो ये एक वाइट पाउडर होता है। इसका कलर कैसा होता है? वाइट पाउडर। क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है तो इसमें हमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन आता है। क्या आता है? स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ओके, ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर, एक्चुअली सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर होता है। ओके, उसके बाद इट इवन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अभी आपने देखा, अब हम उस रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। CaOCl2 हमारे पास था, हम लेंगे H2SO4, इससे हमें मिलेगा CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। यहाँ पे हमें क्लोरीन मिल रहा है। तो हमने ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस और ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज़ दोनों देखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। क्या देखेंगे हम? वॉशिंग सोडा। डोंट वरी, ये मैं आपको NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ, NCERT पेज नंबर 31। तो आई होप कि आप NCERT खोल के देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप NCERT देखेंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। अब अगर आप देखो कि व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विथ अमोनियम क्लोराइड। कैसे? बातों से तो समझ में नहीं आया, तो चलिए हम इसके लिए रिएक्शन देखेंगे। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 gives rise to NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब जब हमें NH4Cl मिला, लेकिन वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अब NaHCl3 का जब रिएक्शन होता है तब हमें मिलता है Na2CO3, और Na2CO3 जब हमें मिलता है तो वो हमें मिलता है इस फॉर्म में Na2CO3 प्लस
10H2O, जो कि बाद में हमें देता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ मिस कर दी, जब मैंने लिखा था NaHCO3, तो अब आप क्वेश्चन उठता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो अब इससे हमें ये कैसे मिलेगा भैया, ये आप हमें कैसे ला के दोगे, अब देना तो पड़ेगा। तो इसके लिए एक रिएक्शन होता है, 2NaHCO3 गिव्स राइज टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब अगर आप देखो तो 2 Na हैं, 2 Na हैं, CO3। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम इसके यूजेस देखेंगे, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये सोडियम कॉम्पाउंड जैसे कि बोरेक्स के फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ इवन यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके बाद इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है। क्या आती है, प्रॉपर्टीज़, कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये तो पहले ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉल्यूबल कार्बोनेट है, सॉल्यूबल कार्बोनेट। उसके बाद इट शोज क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी दिखाती है। और जब इसे हीट किया जाता है तो ये एनहाइड्रस Na2CO3 के फॉर्म में आता है, जिसे कि कॉमनली सोडा ऐश भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा सॉल्ट भी ख़त्म होता है। और अब हम आ जाएंगे पेज 32 पे, आई एम सो सॉरी, जिसमें कि हमारे पास होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद हमारे पास एक और सॉल्ट बचता है विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हालांकि उस पर आने में टाइम है। अगर हम बेकिंग सोडा पे जाएं तो इसे जो है कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से फॉर्म किया जाता है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स राइज टू NH4Cl प्लस NaHCO3। और इसी रिएक्शन को जो है सो बोला जाता है क्या, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसके यूजेस देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या क्या यूजेस हैं। ये यूज़ होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब सवाल आता है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो होता है मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टैरिक एसिड ले लो आप, जो कि टैमरिंड में होता है, टार्टैरिक एसिड। ठीक है। अब अगर हम इसके दूसरे यूजेस देखें तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड। उसके बाद एंटासिड में, तो इसे एंटासिड में क्यों यूज़ किया जाता है, टू रिमूव एसिडिटी। ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि हाँ भाई अगर ये इसके यूजेस हैं, अब इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ये जो होता है वो एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है।
और इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल एंड इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि पार्शियली सॉल्यूबल होता है वाटर में। अब हम आते हैं अपने लास्ट सॉल्ट की तरफ, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम, जो कि होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, लूजेस ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट जो होता है वो होता है CaSO4.12H2O। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके हम रिएक्शन को देखेंगे। तो CaSO4.2H2O gives rise to CaSO4.12H2O plus 3/2H2O। ये रिएक्शन है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी एक वाइट पाउडर होता है, और इसको अगर आप थोड़ी देर छोड़ देना तो ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है तो वो अगेन Ca मॉइस्चर की वजह से अगेन CaSO4.2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होता है जिप्सम। और एक सेकेंड, CaSO4.2H2O, इसे जिप्सम बोला जाता है। ये जिप्सम है और इसका नाम, ये इसका कॉमन नेम है, और केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है यानी कि CaSO4.12H2O, इसे बोला जाता है प्लास्टर POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इससे हमें जो मिलता है वो इसका केमिकल नेम, अब हम इसका क्या देखेंगे, केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अब इसके यूजेस के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके यूजेस, ये यूज़ होता है प्लास्टर फॉर एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है। दूसरा इसका यूज़ है इन मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एक्सेट्रा। इसका और यूज़ जो है वो है यूज्ड फॉर सीलिंग एयर गैप्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इट इज़ इवन यूज्ड इन मेकिंग सरफेस स्मूथ फॉर पेंटिंग, मेकिंग स्मूथ सरफेसेस। आपने अपने घर में भी काफ़ी टाइम सुना होगा POP करवाते हैं एंड ऑल दैट, तो ये वही POP है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ख़त्म होता है, और मैं अगले वीडियो में आपको न्यूट्रलाइजेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट कर दूंगा। चलो बाय गाइस, पढ़ाई करते रहो।